हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, जैसा हम सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो ये उसका सीरीज़ का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो हमारा टारगेट है कि हम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन ज़रूर कर लें। इतने सारे क्वेश्चन करने से आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शंस है इसके लिए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सेकंड है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। थर्ड ऑप्शन है, यह समय बिताने में सहायक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में खेलते हैं, इसके लिए क्यों उचित है खेलना? सही जवाब है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन डी में भी दिया है कि उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, लेकिन यहाँ एक पॉइंट मिस है कि सहयोग यानी कि सामाजिकरण का भी बच्चों का उसमें विकास होगा। तो सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसमें सामाजिकरण और शारीरिक संतुलन दोनों ही इंक्लूड है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ऑप्शंस है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर औपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है वो साधन कैसा है? परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा जो है, औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा जो बच्चे को स्कूल में मिलते हैं, जहाँ पहले से प्लानिंग होती है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो प्लानिंग होती ना रिकॉर्ड होता। बच्चा खेल खेल में अपने परिवार से, आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है। तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसके लिए ऑप्शंस है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। जो शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, जब शिक्षक खुद बच्चों से आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो बच्चे शिक्षक को देखकर सामाजिक मूल्यों को सीखेंगे। अगर शिक्षक खुद ही बच्चों से बुरी लैंग्वेज में बात करेगा, उन्हें डांटेगा, तो बच्चे जो है, बच्चे हमेशा अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। बच्चे भी उसी लैंग्वेज में एक दूसरे से बोलेंगे। तो शिक्षक को एक आदर्श रूप अपना विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी है शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करे और जो उनके सामाजिकरण है, सामाजिक मूल्य है, वे उन्हें विकसित कर सके। तो सही ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शंस है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सेकंड है, एक सुवक्ता होना। थर्ड है, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। फोर्थ है, कक्षा में समानुवर्ती होना। तो सही जवाब होगा इसका, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अनुशासन, अगर शिक्षक जो है अगर अनुशासन बनाने के लिए कठोर नियम बनाएगा तो ये भी बच्चों की सीखने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। एक सुवक्ता होना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो विद्यार्थी हैं उन्हें सीखने में जहाँ कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, जो उनके सीखने में कमी आ रही है या कठिनाई आ रही है, उसको दूर करने का शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शंस है, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा या फिर ये सभी। चरित्र का विकास कैसे होता है? तो सही भी इसके सही है ऑप्शन, इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा और अच्छा बर्ताव करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या फिर शिक्षाप्रद। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? अभी मैंने इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है।
शिक्षक को एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए छात्रों के समक्ष। तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं, इसलिए एक आदर्श शिक्षक को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शंस है उत्तरदायित्व की अनुभूति, सेकंड है आज्ञाकारिता, थर्ड है सहभागिता और फोर्थ है ईमानदारी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक विद्यार्थी की क्या होनी चाहिए? सही जवाब है आज्ञाकारिता। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या फिर अधिगम को सरल बनाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। मातृभाषा में अगर बच्चे को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए तो बच्चा क्या है, उसे अपने परिवार से रिलेट कर पाएगा। बच्चा जब स्कूल में आता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क के बाद स्कूल में आता है। बच्चा अपनी मातृभाषा के शब्दों को ही जानता है, तो जब उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, बच्चा अपना घर का जो वातावरण है वो स्कूल में महसूस कर पाएगा। तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा यदि उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, या फिर छात्रों का मनोरंजन हो। क्यों हमें विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा इस वजह से दी जाती है कि बच्चे उस चीज को समझे और पर्यावरण जो है हमारा, उसे हम दूषित होने से बचाए। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेगी जिसमें, ऑप्शन है कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, या फिर समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो? सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाए। हम एक ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे जहां बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि बच्चा केवल पढ़ना सीख जाए या बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आए। बच्चे का जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऐसी संस्था में बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, या फिर ये सभी। तो सही जवाब इसका क्या है कि अनुशासन जो है, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं है, यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो, ऑप्शन है इससे छात्र की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। जब छात्र अध्यापक जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर देते हैं, इससे क्या होता है, जो उत्तर देने में उनकी कहीं ना कहीं जो कमी रह गई, उससे शिक्षक को पता चलता है कि उसके पढ़ाने में क्या कमी रही और छात्र के सीखने में क्या कमी रही।
तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है। ऑप्शंस है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, या फिर छात्रों से भयमुक्त वातावरण बनाना। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है कि छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करें, अनुशासनहीनता के कारणों को पता करें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है। ऑप्शंस है जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं और काम कर रहे हैं, या फिर ये सभी। तो राइट ऑप्शन होगा ये सभी। अनौपचारिक शिक्षा जो है उन सभी के लिए है जो पहले स्कूल छोड़ चुके हैं, जो स्कूल नहीं जाते, जो कहीं और कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के। आई होप कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अपने आप से सही हुए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने का। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।